रईस शेख एमएलए बने। महाराष्ट्र की विधानसभा में इनके माध्यम से हमारे शहर में बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छा एजुकेशन का इंतजाम नहीं काम किया गया। आप ये देखिए, आपका बच्चा या मेरी बेटी अगर उसको आला तालीम हासिल करना है तो भिवंडी शहर से बाहर जाना पड़ता है। आप ये देखिए कि आपको इलाज की सुविधा अगर लेना है तो भिवंडी शहर से बाहर जाना पड़ता है। भिवंडी शहर का एकलौता आईजीएम हॉस्पिटल जहां पर हम गरीबों के इलाज के लिए दवाएं मैसर नहीं, इलाज के लिए मशीन नहीं, इलाज के लिए डायरेक्टर मैसर नहीं। क्या आपने कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी जैसी सेकुलर पार्टियों को नहीं जिताया था? हम ये देखते हैं कि मुल्क में जहां भी झुग्गी झोपड़ी नजर आती है मुसलमान नजर आते हैं, लेकिन इन झुग्गी झोपड़ी इलाकों में हमारे लिए तालीम का इंतजाम नहीं होता, हमारे लिए सेहत महकमा नहीं खोल के दिया जाता, बल्कि हमारे इलाकों में जुगाड़ जुए के अड्डे खोले जाते हैं, अफीम गांजे के अड्डे खोले जाते हैं। क्या एमएलए रईस शेख या मौजूदा कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी के लीडरान की जिम्मेदारी नहीं कि हमारे इलाकों को पाक रखा जाए? लेकिन यह मुनज्जम साजिश के तहत हमारे बच्चों के लिए खेलने का मैदान नहीं बनाते, हमारे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, बल्कि हमारे इलाकों में जुए जुगाड़ के अड्डे खोले जाते हैं। ये जो विधायक बनता है वो आपके लिए अच्छे कॉलेजेस बना सकता है, ये जो विधायक बनता है वो टोरेंट का इख्तिताम कर सकता है, ये जो विधायक बनता है ये आईजीएम हॉस्पिटल को बेहतर हॉस्पिटल बना सकता है। आपके शहर का जो बच्चा आला तालीम के लिए भिवंडी शहर से बाहर जाना चाहता है, आपके शहर का बच्चा जो अच्छे जॉब के लिए भिवंडी शहर से बाहर जाना चाहता है, वो परेशान है। क्यों? क्योंकि बस सेवा उपलब्ध नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रेन सेवा उपलब्ध नहीं। क्या इन आमदारों की जिम्मेदारी नहीं थी कि आपको अच्छी बस सेवा नयसर करा के देते, आपको ट्रेन सेवा उपलब्ध करा के देते? लेकिन जितने भी आमदारों को आपने माजी में चुनकर दिया, सेकुलरिज्म की बुनियाद पर आपने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी जैसी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी को चुनकर दिया। बदले में उन्होंने क्या दिया? आपके इलाके में गलाजत का अंबार, आपके इलाके में नशाखोरी का अंबार, आपकी शरीयत में मदाखलत हुई तो खामोशी अख्तियार किए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई तो खामोशी अख्तियार किए हुए। आपके शहर में आज से 1.5 महीना पहले बारे मदीना मस्जिद के पास जो नंगा नाच नाचा गया, अगर आमदार वारिस पठान होता तो प्रशासन की ईंट से ईंट बचा देता। बचाता कि नहीं बचाता, मेरा आपसे सवाल है। भारतीय जनता पार्टी का एमएलए तो पहुंच गया, आपकी सेकुलर पार्टी का एमएलए पहुंचा क्या? क्या रईस शेख, रशीद ताहिर मोमिन इनकी जिम्मेदारी नहीं थी क्या? क्या कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, खास तौर पे एनसीपी की बात करूंगा, बाल्या मामा बोलकर आपने घर घर से वोट निकालकर अपनी जिम्मेदारी निभाई, भारतीय जनता पार्टी को आपने हराया। लेकिन क्या हुआ? 2 महीने बाद अकोला मस्जिद पे हमला होता है, हमला करने वाला कांग्रेस के पार्लियामेंट का लड़का होता है, आपका बाल्या मामा खामोश हो जाता है। पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल बनता है तो आपकी शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी का लीडर खामोश हो जाता है। बोलता कौन है? आपकी पार्टी, आपकी जमात, बैरिस्टर असद ओवैसी साहब बोलता है कि नहीं बोलता है? मेरा आपसे सवाल है, क्यों बोलता है? क्योंकि आप उसको अपना कायद मानते हो। वो ये सोचता है कि इस मुल्क में मुसलमानों का कोई परेशान हाल नहीं। एक बेहतरीन लीडरशिप, एक बेहतरीन क़यादत आपके सामने है और वो चाहता है कि हर इलाके में मुसलमान की ऐसी क़यादत बने जो पूरी बेबाकी से उसकी नुमाइंदगी करे। आज मैं बैरिस्टर असद ओवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं इस स्टेज से कि उन्होंने बेहतरीन नुमाइंदा हमारे बीच में चुनाव लड़ने के लिए भेजा। मैं उस बेहतरीन नुमाइंदे की बात इसलिए कर रहा हूं कि हम ये देखते हैं कि 2014 से 19 के बीच की तकारीर, आप असेंबली का रिकॉर्ड उठा के देखो, मुसलमानों में जब भी मसालिम हुए, मुसलमानों के जब भी मसाइल आए, सबसे ज्यादा असेंबली में अगर किसी ने बेबाकी से नुमाइंदगी की है तो आपका अपना भाई वारिस पठान ने की है। रईस शेख टोरेंट के लिए बात करते हैं, बाल्या मामा टोरेंट के लिए बात करते हैं, आपको बेवकूफ बना के चले जाते हैं। टोरेंट का इख्तिताम हुआ क्या? आईजीएम हॉस्पिटल के लिए क्रेडिट का
पिछले 4 साल में अनगिनत बार ओपनिंग ओपनिंग ओपनिंग। आज की परिस्थिति ऐसी है कि इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में आपका भाई या मेरा बच्चा जब भी इलाज के लिए जाता है तो होता क्या है, इलाज नहीं है। डॉक्टर बोलता है केएम या कलवा हॉस्पिटल लेके जाओ। केएम कलवा हॉस्पिटल जाते जाते वो बच्चा या बच्ची या मेरी बहन मेरी बेटी उसका इंतकाल हो जाता है। क्या यह जिम्मेदारी हमारे मुकामी एमएलए की नहीं है? हमने ऐसे नाकारों को चुन कर दिया है जो बुलंद बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी को हराने की बुनियाद पर हमारे बीच में आते हैं, हमारा वोट हासिल करते हैं, लेकिन जब हमारी बातें आती हैं तो खामोश हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, आज इस बात को लेकर मैं आपसे रजा करूंगा कि हुकूमत बनेगी, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी की हुकूमत बनेगी। इस बात के विश्वास के साथ हम तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टी के साथ जाते हैं, लेकिन विकास के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी आरोग्य सेवा के लिए हमारे सामने कुछ नहीं। हमारी शरीयत में जब मदाखलत होती है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है, हमारे मसाइल पर बात करने को तैयार नहीं, मॉब लिंचिंग पे खड़े होने को तैयार नहीं। तो ऐसी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी को आपको इस बार नकारना है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी वाइड पॉलिटिकल पार्टी है जो लगातार आपके बीच में आपकी नुमाइंदगी कर रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, मैं इस अपील के साथ रजा लेता हूं कि आने वाले 20 तारीख को आप अपने घर से निकलकर पूरी जिम्मेदारी के साथ ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट करें, पतंग निशानी के बटन पे वोट करें और बैरिस्टर असद ओवैसी साहब को, वारिस पठान साहब को कामयाब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।